अल्लाह वालो राम वालो अपनी मज़हब को सियासत से बचा लो। अल्लाह वालो और राम वालो अपनी मज़हब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत से बना लेना। जो नफ़रत से गिरी है जो दीवार घर की पहले वो तो बना लो। मैं हिंदू हूँ तू मुस्लिम है, मैं भी परेशान तू भी परेशान। बच्चे तेरे भी भूखे बच्चे मेरे भी भूखे, पर हमें लड़ाने वाले के घर आलीशान। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, किसी को ग्रंथ में सतनाम ना मिला। उसे क्या रब मिलेगा आसमान में जिसको दुनिया में इंसान ना मिला। मेरे दोस्तों, आज जो नफरत की बीज हमारे देश में बोई जा रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की एकता को जो बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, उस एकता को बनाए रखने के लिए एक छोटा सा संदेश आपको लेके आया। मेरे भाई, आज हमारे मुस्लिम होने पे हमें इतनी नफरत से निगाह से क्यों देखा जाता है? हम मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूँ। मिसाल तो काफ़ी हैं, इस देश में हमारी काफ़ी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन एक छोटी सी मिसाल दे दूँ जो कि अभी हाल की है। महामारी में हमारा देश जूझ रहा था, कोविड-19 में हमारा देश, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। जिस अर्थी को तुमने कांधा देना भी उचित नहीं समझा, उस अर्थी को कांधा दे करके अंतिम संस्कार हमारे मुसलमान भाइयों ने किया। जब हॉस्पिटल में प्लेटलेट्स की कमी हो गई, खून की ज़रूरत पड़ी, तो सबसे पहले लाइन में खड़े हमारे मुसलमान भाई हुए। ऐसे लॉकडाउन के मौके पे जब हमारे गरीब मजदूर, हमारे भाई पैदल चल रहे थे, उनका दम घुट रहा था, तूने रास्ता में राह में खाना देने वाले, पानी देने वाले सबसे आगे हमारे मुसलमान भाई थे। फिर क्यों हमसे इतनी नफरत करते हैं? मैं जानता हूँ, मैं अपने देश के हिंदू भाइयों को सलाम कर ठुकता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ। मैं जानता हूँ कि सारे हिंदू ऐसे नफरती नहीं होते। सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू के सही और श्री राम के मार्ग में चलने वाले सच्चे हिंदू कभी इतनी नफरत नहीं करते। ये कुछ लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये लोग कौन हैं। ये आज कहते हैं कि मेरी ज़मीन है, मेरी पूर्वज की ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, यहाँ हमारा मंदिर था, यहाँ वहाँ हमारा मंदिर था, इसको वो बादशाह ने तोड़ दिया था, वो बादशाह ने तोड़ दिया था। ये सारी चीज़ें, ये मुद्दे हमारे देश को असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, मैं पूछता हूँ, अगर वाकई इसको हमारी ज़मीन से मोहब्बत थी, अगर वाकई हमारे वतन से इन लोगों को मोहब्बत थी, ये जो नफरती लोग हैं जो आज देश में हुकूमत कर रहे हैं, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वाकई हमारे देश से मोहब्बत थी तो इनसे पूछिए, जब इस सरजमीन पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ तो इस सरजमीन से अंग्रेज़ों को भगाने की इन्होंने कोशिश क्यों नहीं की? हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग जंग आज़ादी का हिस्सा थे, ये लोग क्यों नहीं थे? एक छोटी सी मिसाल दे दूँ दोस्तों, अपनी ज़मीन बचाने के लिए जिन्होंने अपने प्राण के बलिदान दिए, उनमें टीपू सुल्तान, साजुल दौला, रानी लक्ष्मीबाई, काफ़ी ऐसे हिंदू महाराजा, मुस्लिम महाराजाओं का जिक्र आता है तारीख में। रानी लक्ष्मीबाई की मिसाल मैं ले लूँ, वो हिंदू महारानी, झांसी की रानी, जब अंग्रेज़ों से लोहा लड़ा रही थी, अंग्रेज़ों से जंग लड़ रही थी, अपने देश के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए जब अपनी जान को कुर्बानी दे रही थी, वो भी एक हिंदू थी। लेकिन वो भी एक हिंदू था जो अंग्रेज़ों के साथ चल रहा था। वो भी एक हिंदू था जो अंग्रेज़ों का मुखबिर था। वो भी एक हिंदू था जो अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहा था। वो ऊंची जाति के लोग जिन्होंने देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया, जिनसे पूछिए, अगर ये सच्चे मातृभूमि के मानने वाले हैं तो इनसे पूछिए कि इनके कितने शहीद हिंदुस्तान में हैं। अरे, जो लोग हमारे शहीद भगत सिंह को नहीं मानते हैं, जो लोग हमारे देश के महात्मा गांधी को नहीं मानते हैं, वो इतने नफरती लोग हैं जिन्होंने जंग आज़ादी के बाद अपने अपने आवाज़ पर तिरंगा नहीं लहराया, 70 सालों तक, 60 सालों तक तिरंगा नहीं लहराया, तिरंगा का अपमान किया। ऐसे नफरती लोग आज हमारे देश को, मेरे भाई, बांट रहे हैं।
इनका कोई योगदान नहीं है हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में, कोई मतलब नहीं है हिंदुस्तान से, इन्हें कोई मतलब नहीं है मज़हब से। इन्हें मतलब है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस देश को बाँटने का, इनका मकसद है देश को तोड़ने का। मैं तमाम हिंदू भाइयों से ये अपील करता हूँ कि हम लोग एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। ऐसी नफ़रती ताकतों के बीच खड़े होने का समय आ गया है। हमें बताना होगा कि जंग आज़ादी के बाद इस देश को चलाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है। उस संविधान में हमें बराबरी का हक दिया है, सभी को बराबरी का हक दिया है। हमें बताना होगा कि हम ऐसे लोगों के लिए एज ए हिंदुस्तानी बन के खड़े हैं। आज देश में कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, सुरक्षा का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे दरकिनार हो गए हैं। आप सोच के देखिए, आज के युवा, आज के माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उसकी उम्र जा रही है, उसको नौकरी नहीं मिले, उसे कैसा महसूस होता होगा। और सोच के देखिए इनके बच्चे, इन नेताओं के बच्चे, क्या आपको लगता है कि ये कभी भी आपके साथ खड़े रहते हैं? नहीं। यदि ये खड़े नहीं रहते हैं, ये लड़वाते हैं, ये झुंड के बीच में कहीं हमला करवाते हैं, मॉब लिंचिंग करवाते हैं, मंदिर तोड़वाते हैं, मस्जिद तोड़वाते हैं, झंडा गड़वाते हैं, इनके बच्चे वहाँ नहीं रहते हैं। आप गरीब के बच्चे रहते हैं, जो बाद में दंगा केस खा कर ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो जाती है, या दंगा में वो किसी गोली का शिकार और किसी पत्थर का शिकार हो जाते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी अक्ल लगाएं, जोश में होश ना खो। आज भी मैं देश के हिंदुओं को सलाम करता हूँ, उन्हें सलाम ठोकता हूँ कि हमें मुसलमानों के लिए आज भी हिंदू से बेहतर दोस्त कोई नहीं है, ना कोई था। आज इस देश में जो सेक्युलरिज्म ज़िंदा है, वो हमारे हिंदू भाइयों की वजह से ज़िंदा है। वो सेक्युलरिज्म ज़िंदा है, हमेशा हिंदुओं की इज़्ज़त कीजिए, उनसे बात अच्छे से कीजिए, उनको उनको वो रिस्पेक्ट दीजिए जो उनको मिलना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले लोग होते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये नफ़रती लोग हमें हमारी ज़मीन से अलग करेंगे, हमारे इबादतगाहों से अलग करेंगे, हमारी ईदगाह से अलग करेंगे, हमारे कब्रिस्तान से अलग करेंगे, हमारे मकानों से अलग करेंगे, तो यही हिंदू भाई हमें बचाने के लिए खड़े रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि देश की संस्कृति, देश की एकता से बड़े ये नफ़रती लोग नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता